लोकसभा चुनाव 2019 से एकदम जस्ट पहले प्रियंका गांधी की एंट्री की तरह तरह से व्याख्या की जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे बहुत ज़्यादा कांग्रेस को फायदा होगा, कुछ लोगों का मानना है कि उधर गठबंधन हो गया है, न जाने क्या क्या। लेकिन इसमें एक बात और आ रही है कि क्या प्रियंका गांधी की एंट्री से बीजेपी और मोदी को कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है विष्णु शर्मा जी। बताइए। तो मैं ये कहूँगा कि लोग जो दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, अब प्रियंका गांधी आ गई हैं, अब बड़ा खेल कर देंगी, तो वो ट्रम्प कार्ड किसके खिलाफ खेल दिया है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। आज राहुल गांधी यूपी में, ख़ास तौर पे यूपी, क्योंकि यही गढ़ है, यहीं से निकलता है प्रधानमंत्री, तो ऐसे में राहुल गांधी को परेशानी किससे है? मोदी से ज़्यादा परेशानी सपा बसपा से। तो आप खुद सोचिए कि जो सपा बसपा का वोटर है, ख़ास तौर पे मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक है, या जो यादव लैड जो भी ओबीसी है, वो एक दौर में, और हाँ ब्राह्मण वोट बैंक भी, जो मायावती की जिस पे नज़र है, सतीश चंद्र मिश्रा और आमिर उपाध्याय, जो उनके 2 ट्रम्प कार्ड हैं ब्राह्मणों में, उनके जरिए वो जिस वोट बैंक पे कब्जा पाना चाहते हैं वो कभी कांग्रेस का वोट बैंक था। ऐसे में अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतारती है तो उससे कंफ्यूज कौन होगा? कंफ्यूज होगा वो मुस्लिम वोटर जिसने 3 राज्यों में एक लाइन से कांग्रेस को वोट दिया, वन साइडेड वोट। आपके बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, क्योंकि सपा बसपा ने जब कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, उसको किनारे कर दिया था, तो एक बात ये भी आई थी कि सपा बसपा इसलिए नहीं कांग्रेस को शामिल करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी के सवर्ण वोट काटती है, और वो कांग्रेस बीजेपी का सवर्ण वोट काटेगी तो सपा बसपा को उसका फायदा होगा। नहीं, वो ये भी है, एक ये भी है, और मुस्लिम वोट का भी बहुत बड़ा रोल है। मुस्लिम वोट का बहुत बड़ा रोल है कि प्रियंका के आने से मुस्लिम वोट, सपा बसपा, पिछली बार क्या हुआ, ये सारे वोटर्स बट गए, अलग अलग चले गए, और इसका सीधा फ़ायदा मोदी को मिला। और अब वो वोट आपने कैराना में देखा, आपने फूलपुर में देखा, आपने गोरखपुर में देखा, ये सारा वोट एक जगह इकट्ठा पड़ा जो मोदी, एंटी मोदी वोट है और इसलिए ये वो करने जा रहे हैं। और लोग इसी की बिहाफ पे कह रहे थे कि सपा बसपा खेल कर देंगे। बीजेपी को खुश होना चाहिए कि आपने बड़ा अच्छा कर दिया यूपी में। बीजेपी भले ही अंदर खाने चिंतित हो, सोच रही हो, लेकिन वो खुश है। इस बहाने वो रॉबर्ट वाड्रा पे, कांग्रेस पे निशाना साधेंगे, और प्लस उन्हें लगेगा कि अब मुस्लिम वोट बटेगा, अब यादव वोट या ब्राह्मण वोट बटेगा, जो हालांकि ब्राह्मण वोट काफ़ी हद तक पिछली बार 70% से ऊपर बीजेपी को मिला था, लेकिन वो जो 2017 में हुआ था, वो डर भी रहे थे कि बीएसपी में अगर सतीश चंद्र मिश्रा, और अक्सर मैं बता दूं, मेरे एक चाचा जी थे, तो वो पहले मार्केट में घूम के आते थे, वो किसी पार्टी के नहीं थे, बोले यार मैं देख के आता हूँ हवा किसकी है, जिसकी हवा बह रही है उसको वोट देते, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन जीतना है। तो बहुत लोग ऐसे ही होते हैं कि जिसका अरे मोदी की लहर तो दे दो। अभी सपा बसपा ने कहीं ना कहीं उस मोदी लहर जो 2014 में थी, उसमें यूपी में एक माहौल बनाया है कि अब के कड़ी टक्कर देंगे। एक बात और भी तो आ रही है ना कि मान लीजिए कि पहले भी राहुल गांधी ने बोला था कि हम सपा बसपा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अलग जाने का फैसला किया, कोई बात नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम चौंकाने वाले नतीजे देंगे। और आज फिर उन्होंने बोला है कि हमारी बहन काफ़ी कॉम्पिटेंट है और सपा बसपा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो लोग बात करना चाहें तो हम बात करने के लिए तैयार है। तो क्या इसके बाद सपा बसपा इसे बात करने का कदम देखना होगा? देखिए, 2 बातें राहुल गांधी के बाद। एक तरफ उन्हें अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में अगर रहते हुए उन्हें पीएम बनना है, तो कल को ये हो सकता है कि अगर कांग्रेस की सीटें कम रह जाती हैं तो कांग्रेस महागठबंधन को सपोर्ट कर दे जो बना है इनका। और अगर कल को कांग्रेस की इतनी सीटें होती हैं कि सपा बसपा के सहयोग से उनकी सरकार बन रही है, तो वो ऑप्शन खुले रखना चाहते हैं। लेकिन असली राहुल को आप तब देखेंगे जब वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे, सपा बसपा के उम्मीदवार के खिलाफ बोलते हैं या बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, तो उनकी बड़ी मुश्किल है, दोनों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। खैर, इस प्रियंका के आने से एक फर्क तो पड़ा, जो कांग्रेस का पुराना वोट दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण था, अब कम से कम कांग्रेस उसने उनको कंफ्यूज कर दिया है। कांग्रेस अब वो जो मायावती को देने जा रहा था, जो मुसलमान इनको देने जा रहा था सपा बसपा गठबंधन को, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो युवा जो ग्लैमर से प्रभावित है प्रियंका गांधी के, वो सोच सकता है कि अगर प्रियंका गांधी आ सकती है कल को, जो उनकी मांग थी, तो क्यों हम सपा बसपा में जाएं। चलिए देखते हैं। अब कांग्रेस ने तो अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है, अब इसका नतीजा क्या होता है? सपा बसपा को यूपी में ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है या मोदी को फ़ायदा होता है, या समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी फिर से कांग्रेस से बात करती है? क्योंकि प्रियंका के आने से एक बात तो हुआ है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ जाएगा, ये स्वाभाविक है।
तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद राजनीति और तेज होने वाली, क्योंकि राहुल गांधी ने एक और इशारा किया है कि हमारी बहन काफ़ी कॉम्पिटेंट है, तो उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जो प्रधानमंत्री वाली महत्वाकांक्षा है उसको लेकर के यदि ये स्थिति आती है तो प्रियंका को आगे चल करके कमान मिल सकती है पार्टी की। क्या होता है जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।